हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल। आज मैं तनु फिर से आपके सामने हूँ एक नया टॉपिक लेकर। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा कि हमने 10 क्लास 10th का एक चैप्टर स्टार्ट किया था कार्बन कंपाउंड्स, और आज उसी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप्स एंड इट्स नोमेनक्लेचर। चलिए देखते हैं टॉपिक की तरफ। तो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में देखें तो फंक्शनल ग्रुप हमारे कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक ऐसी चीज है जो कि हमारे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज कैसे कि जब भी इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स को किसी भी कंपाउंड में ऐड किया जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, दैट इज डिसाइड बाय दैट पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर एक सिंपल से एग्जांपल लें तो हमारे पास देखो एक कंपाउंड है, सपोज CH3CH2OH। अब यहाँ पर देखें तो ये OH एक फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में ऐड हो गया है। अगर हम इसको पहले देखते तो पहले ये अगर ये ऐसा मॉलिक्यूल था CH3CH3, तो यहाँ पर ये एक इथाइल क्या था, ये इथेन। अब मैंने इसके अंदर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह एक फंक्शनल ग्रुप ऐड किया, दैट इज अल्कोहल, और जिसकी वजह से अब इसकी प्रॉपर्टीज अल्कोहल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगी, ना कि एल्केन के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ से हमें क्या पता चला कि फंक्शनल ग्रुप कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड किया जाएगा। अब इसके बाद अगर हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के एग्जांपल देखें तो हमारे पास कुछ बेसिक से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। लाइक सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप देखें तो वो आता है एल्कोहल। एल्कोहल क्लियर? जब भी हम एल्कोहल को ऐड करते हैं तो कौन सा ग्रुप ऐड किया जाएगा? इट विल बी OH। कौन सा ग्रुप ऐड होगा? OH। और जब भी इसको कंपाउंड में ऐड किया जाएगा तो ये कुछ सुफिक्स उसमें ऐड करते हैं। सुफिक्स मतलब कि उसके नेम के लास्ट में जब कोई वर्ड या कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐड किया जाए तो उसे बोलते हैं सुफिक्स। तो यहाँ पर इसमें ऐड किया जाता है ओल। जैसे अगर मैं सिंपली बोलूं पहले वो इथेन था और जब मैंने इसके अंदर ये OH ग्रुप डाला तो ये इथेनॉल बन गया। क्लियर? तो ये जो इथेनॉल बना ये ओल ग्रुप ऐड हो गया लास्ट में। ये ओल ग्रुप क्या डिसाइड कर रहा है कि दैट इट इज द एल्कोहल। क्लियर? सेकंड देखते हैं। सेकंड आता है हमारे पास एल्डिहाइड। सेकंड क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या ऐड होता है? CHO। और इसे अगर देखा जाए तो इट कैन बी आल्सो रिटन एज लाइक C+OH। क्लियर? इसको इस तरीके से भी ऐड किया जा सकता है। और इसमें जो सुफिक्स ऐड होता है उसे बोलते हैं अल, AL। जैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सारी चीज। फिर थर्ड अगर देखें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कीटोन। ठीक है? इट द ग्रुप इज C+O। जहां पे आपको कंपाउंड में क्या दिखेगा? C+O। और इसमें जो सुफिक्स ऐड होता है वो होता है ओन। इसमें और एल्डिहाइड में आपको एक चीज ध्यान देनी है कि देखो एल्डिहाइड में जब हम ऐड कर रहे हैं इट इज C+OH। ठीक है? अगर मैं इस H को हटाकर यहाँ पर कोई चेन लगा देती हूँ तो इट विल बी हेयर कीटोन। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? कीटोन। देखो कीटोन में क्या था? C+O, यहाँ C+O मिल गया हमें। अगर मैं यहाँ इसकी जगह पे H लगा देती हूँ तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है। अगर हमारे C+O के एक साइड पर हाइड्रोजन है इट मींस इट विल बी एल्डिहाइड। और अगर दोनों साइड पर चेन है तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर दोनों साइड पर कार्बन चेन है तो वो कीटोन बन जाएगा। और अगर एक साइड पर कार्बन चेन और एक साइड पर अल्कोहल है, एक साइड पर चेन है तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ये देखिए ये एल्डिहाइड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये याद रखना है दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ फंक्शनल ग्रुप आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ये भी इन्हीं के जैसा ही है। अगर मैंने देखो C+O में दोनों साइड चेन लगाई कीटोन बन गया, एक साइड हाइड्रोजन लगा दिया तो एल्डिहाइड बन गया। अगर उस एक साइड हाइड्रोजन की जगह OH लगा दिया देन इट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चीज ध्यान देनी है। यहाँ पर तीनों सेम से ग्रुप है बट एक ही चीज का डिफरेंस है। अगर H लगा तो एल्डिहाइड, दोनों साइड चेन लगी तो कीटोन, अगर एक साइड OH लग गया तो
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके अंदर जो सुफिक्स ऐड होता है दैट इज ओइक एसिड। क्लियर। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं, एक ग्रुप आता है हमारे पास हेलोजन। क्या ग्रुप आता है? हेलोजन। हेलोजन ग्रुप आपको पता है, इट इज द हियर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 17 आर नोन एज हेलोजेंस। तो उसके अंदर आ गया क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें से अगर कोई भी ऐड सब्स्टिट्यूएंट या फिर उसके हमारे कंपाउंड में ऐड होता है तो वो हेलोजन ग्रुप की तरह काम करता है। और इसके अंदर सुफिक्स की जगह पर ऐड होता है प्रीफिक्स, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। तो इसमें क्या ऐड होता है? प्रीफिक्स। बाकी सब में सुफिक्स ऐड हो रहा था, बट इन केस ऑफ हेलोजन हियर इज प्रीफिक्स। इसके अलावा भी हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप और हैं, उसे हमें अभी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जब नेमिंग कराऊंगी उसके साथ साथ हम उसे ऐड करेंगे। क्लियर। चलिए, ये तो था कुछ फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। अब इसकी नेमिंग देखते हैं कैसे इन फंक्शनल ग्रुप को लगाया जाएगा, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम नेमिंग के बारे में, दैट इज नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले अगर नोमेनक्लेचर के बारे में देखें तो नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हियर नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब नेमिंग की जाती है तो वो दो तरीके से हो सकती है। एक नेम जिसको हम बोलते हैं दे आर कॉमन नेम। क्या होता है वो? कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब क्या है? जो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन दैट कैन बी चेंज। जैसे अगर हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नेम देंगे तो इंडियंस के अकॉर्डिंग देंगे, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग देंगे, कोई दूसरी कंट्री में तो उसके अकॉर्डिंग देंगे। जो ऐसे नेम जो अकॉर्डिंग टू स्पेस, अकॉर्डिंग टू लोकेशन चेंज किए जा सकते हैं वो कॉमन नेम है, जो अपने अपने होते हैं। क्लियर। उसके बाद एक सेकंड आता है जिसको हम बोलते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग में क्या आता है? ये इंटरनेशनल नेमिंग है। क्या है ये? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब क्या है? जो इंटरनेशनली सब जगह पर सेम रहेगी। इट इज यूनिवर्सल इन ऑल द एरियाज ऑफ द अर्थ। अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो इट इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर। तो ये क्या है? इंटरनेशनल। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देनी। क्यों? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द लोकेशन चेंज होगा। मैं यहाँ पढ़ती हूँ कुछ और बोलेंगे, कहीं दूसरी जगह जाऊंगा कुछ और बोलेंगे। हमें मेन फोकस करना IUPAC नेमिंग पर। तो अगर हम IUPAC नेमिंग में देखें तो एक किसी भी कंपाउंड की जब भी IUPAC नेमिंग करते हैं तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट। सबसे पहला आता है वर्ड रूट। सबसे पहला क्या आता है? वर्ड। वर्ड रूट को हम यूजुअली क्या कहते हैं? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नेम। ये बेसिक यूनिट होती है जिसके अंदर हम यूजुअली कार्बन या फिर हम बोले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को इंक्लूड करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का क्या मतलब है? इधर देखते हैं एग्जांपल्स में। सपोज मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड बनाया जिसके अंदर ये था। क्लियर। तो ये आ गया CH3, CH2, 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 2 and 3। ये हो गई हमारी चेन। क्लियर। अब हमें इसमें से एक मेन चेन को सेपरेट करना है और वो जो मेन चेन होती है उसे बोलते हैं वर्ड। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6। एक तो ये चेन बन सकती है। अगर मैं यहाँ से बनाऊँ इट विल बी 1 2 3 4 and 5। तो अब हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, वो भी स्ट्रेट जिसमें कोई बेंड ना हो। तो वो कौन सी है? सिंपली 1 2 3 4 5 6। ये तो हमारी चेन बन गई। दिस इज योर वर्ड रूट। ये क्या है? वर्ड रूट। क्लियर। तो कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की 3 पार्ट, उसकी नेमिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या बन गया? वर्ड रूट। सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट आता है प्रीफिक्स। मतलब जब भी हम किसी चीज की नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करते हुए कुछ प्रीफिक्सेस ऐड करते हैं। प्रीफिक्सेस मतलब अगर हम इससे पहले वाले स्टेप को थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन हमें पता है कार्बन नंबर 1। अगर एक कार्बन की चेन होगी तो हम मिथ लगाते हैं, 2 के लिए हम इथ लगाते हैं, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं एंड सो ऑन। जितने भी कार्बन चेन होगी उसके अकॉर्डिंग हम ये सबसे पहले प्रीफिक्स ऐड करते हैं।
क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट ऐड करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमारे नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, सुफिक्स। प्रीफिक्स बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं सुफिक्स। सुफिक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी सुफिक्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सुफिक्स। अगर प्राइमरी सुफिक्स की बात करें तो प्राइमरी सुफिक्स हमारी मेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को डिनोट करता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को डिनोट करेगा, क्लियर। और उसके बाद जैसे मैंने कह दिया मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटाइड्स, ये सारी चीजें, ये जो हमारी मेन लॉन्गेस्ट चेन होगी वो किसकी वजह से होगी, वो प्राइमरी सुफिक्स उसमें ऐड होगा। उसके बाद आता है सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स में हम मेन बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। जब हम फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा कि अगर वहां पे अल्कोहल ग्रुप है तो ओ लग जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप है तो अल लग जाएगा, कीटोन ग्रुप है तो ओन लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लग जाएगा, तो वो सारे क्या है, सेकेंडरी सुफिक्स, क्लियर। तो ये हमें सबसे पहली चीज क्या आ गई, वर्ड रूट, फिर सुफिक्स। थर्ड आता है हमारे पास प्रीफिक्स। जैसे हमने अभी पढ़ा हैलोजेंस के केस में हम प्रीफिक्सेस ऐड करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे हम हैलोजन के केस में करते हैं, एग्जांपल, क्लियर, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे क्या है, प्रीफिक्सेस। एक एग्जांपल देख लें इसका, तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि कैसे, कौन सा प्रीफिक्स कौन सा सुफिक्स। चलिए इधर देख लेते हैं, CH3, CH2, CH2 एंड CH3, क्लियर। अब मैंने इसके अंदर यहां पर एक ऐड कर दिया, क्या, OH, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमें एक और ऐड करना है, यहाँ ऐड कर देते हैं क्लोरो, ठीक है। चलो इसकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहला क्या था उसके अंदर, वर्ड रूट। वर्ड रूट फाइंड आउट करनी है। वर्ड रूट मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यूजुअली जब भी फंक्शनल ग्रुप ऐड किया जाता है तो फंक्शनल ग्रुप से ऐड करते हैं। तो अभी 1 2 3 4 एंड 5 हमें अपनी लॉन्गेस्ट चेन मिल गई, जो कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या ऐड करते हैं, तो हम प्राइमरी सुफिक्स ऐड करेंगे सबसे पहले। तो प्राइमरी सुफिक्स क्या हो जाएगा, इट इज 5 कार्बन के लिए पेंट, क्लियर। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। अब देखो सबसे फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा है, अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप के लिए हम क्या डालते हैं, ओल। तो हम लगा दिया 1 ओल, 1 मतलब फर्स्ट पोजीशन पर ओल ग्रुप लगा है। और जब भी फंक्शनल ग्रुप का सुफिक्स ऐड करते हैं तो उस केस में हम ये जो ई होता है हमारे इसका, उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ देखो सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है क्लोरो। तो क्लोरो में हमने लगा हाइड्रोजन के केस में प्रीफिक्स होता है, यहाँ लगा दिया क्लोरो। कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड, तो हमने लिख दिया 2 क्लोरो। तो देखो इसमें हमारी सारी चीजें आ गई। ये पेंट हमें वर्ड रूट दिखा रहा है कि हमारे इसकी रूट क्या है, कितनी लॉन्गेस्ट चेन है। उसके बाद ये हमारा प्राइमरी सुफिक्स, ये सेकेंडरी सुफिक्स, क्लियर। और ये थर्ड आ गया प्रीफिक्स। तो यहाँ से देखो हमें 3 पार्ट्स मिल गए, हमारे वर्ड रूट भी मिल गए, हमें सुफिक्सेस भी मिल गए और हमें प्रीफिक्सेस भी मिल गए। तो ये सारी चीजें, ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिखेंगे तो ये बेसिक 3 थिंग्स हमें उसमें मिलेगी, क्लियर। चलो अब इसकी नेमिंग देखते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो जैसे हमने पार्ट्स पढ़े कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या-क्या पार्ट्स हैं। अब इसकी बात करते हैं तो आगे रूल्स देखते हैं, कैसे रूल्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला रूल आता है, अभी हमने जैसे कि पढ़ा, सबसे पहला रूल क्या आएगा, लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। जब भी हमें कोई भी किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो हमारा सबसे पहला काम होगा उसमें लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करना। लॉन्गेस्ट चेन मतलब जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्बन इन्वॉल्व हो सके, बट उसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ब्रांचेस भी इन्वॉल्व किया, क्लियर, ठीक है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने देखना है कि उसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है, और सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करनी है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है, सपोज जैसे मैंने ये बनाया एक कंपाउंड, क्लियर, यहाँ पे मैंने इसकी जगह पर ये लगा दिया, जो हमारी एक पहले इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढने की क्रिया भी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इस कार्बन चेन से एक्स्ट्रा जो भी ग्रुप्स इसके अंदर लगाए गए हैं वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे कि ये एक सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो हमारी चेन से एक्स्ट्रा है, जो हमारी चेन से
एक्स्ट्रा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे और फिर क्या देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट कार्बन पर होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? लोएस्ट कार्बन पर, राइट। जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये कार्बन चेन थी। कार्बन चेन की नंबरिंग करें तो दो तरीके से हो सकती थी, या 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 एंड 4। हमें देखना है कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं वो लोएस्ट कार्बन पर होने चाहिए। तो लोएस्ट कार्बन कहाँ हो गए? सेकंड। देखो ये वाली नंबरिंग देखें तो थर्ड कार्बन पे है, ऊपर वाली देखें तो सेकंड कार्बन पे है। इट मींस कौन सी सही है? दिस वन। क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट कार्बन। क्लियर? तो जब भी हमें सब्स्टिट्यूएंट को देखना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि लोएस्ट कार्बन पे होना चाहिए। थर्ड हम देखते हैं कि व्हेन देयर आर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स, जब दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, देन वी हैव टू फॉलो लोएस्ट सम रूल। हमें क्या फॉलो करना है? लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल मतलब कि अब सपोज करो कि इसके अंदर यहाँ पे भी क्लोरो ग्रुप था और यहाँ पे भी क्लोरो ग्रुप था। तीन आ गए सब्स्टिट्यूएंट्स, 1 2 एंड 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गए। अब जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उसके केस में हमें लोएस्ट कार्बन ना देख के हमें क्या देखना है? लोएस्ट सम रूल। मतलब ये देखो, अगर ये वाली नंबरिंग करती हूँ 1 2 3, मतलब 1 एक कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे है और थर्ड पे, तीनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 6। अगर इधर से देखती हूँ तो 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 और इसका सम करेंगे 2 और 3 5 इज टू 9। तो कौन सी करेक्ट है जिसमें सम क्या आ रहा है? 6। तो हमें क्या देखना है कि लोएस्ट सम रूल, मतलब ये नीचे वाली करेक्ट है। पहले वाले के अकॉर्डिंग, ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग तो ये वाली करेक्ट थी 1 2 3 4, बट अब लोएस्ट जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग नीचे वाली करेक्ट है, तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना है इस चीज के लिए। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है। थर्ड फोर्थ देखते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करना। अल्फाबेटिकली ऑर्डर मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करो कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा कौन सब्स्टिट्यूएंट हैं तो लोएस्ट सम रूल के साथ साथ हमें अल्फाबेट का भी ध्यान रखना है। सपोज उसके अंदर एक फर्स्ट कार्बन पर मिथाइल था और सेकंड कार्बन पर इथाइल ग्रुप था, तो हमें ऐसा नहीं है कि हम 1 मिथाइल 2 इथाइल लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है तो हम लिखेंगे 2 इथाइल 1 मिथाइल ब्यूटेन। हम इस तरीके से हम अल्फाबेटिकल में पहले ई आता है तो पहले ई लिखेंगे, एम बाद में आता है तो एम बाद में। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये तो हो गए थे कुछ रूल्स। अब इन रूल्स को अप्लाई करने का मेथड, अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहला देखते हैं, दिया हुआ है हमें CH3 then CH2 again CH2 and OH। ठीक, तो हमारा देखो सबसे पहला काम क्या है? लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए हमारी ये है हमारी लॉन्गेस्ट। क्लियर? 1 2 एंड 3। अब देखते हैं इसकी नंबरिंग कैसे करनी है। ये सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, लेकिन है कि सब हमारा फंक्शनल ग्रुप है, बट क्योंकि बाहर है तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है और हमें यहाँ से, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें नंबरिंग क्या करनी है? यहाँ से स्टार्ट करनी है। कभी भी यहाँ जब भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो फंक्शनल ग्रुप की साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी 1 2 एंड 3। तो अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट भी देख लिया हमने, ये दो से ज्यादा है नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। जस्ट राइट डाउन द नेम। सबसे पहले वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या है? प्राइमरी सुफिक्स ऐड करेंगे। 3 कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन के लिए लगा देंगे प्रो। सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। लास्ट में क्या है? फर्स्ट कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है तो फर्स्ट ओल। अल्कोहल के लिए ओल लगाते हैं, ठीक है। और जब भी हम फंक्शनल ग्रुप के लिए सुफिक्स ऐड करते हैं तो इस ई को हटा देते हैं तो यहाँ से ये बन जाएगा, ये बन गया प्रोपेन 1O। क्लियर? अब इसको अगर देखो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं मैंने इसे मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया? दिस इज द क्लोरीन। ये मैंने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए। अगर मैंने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए तो आप ध्यान से देखना, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट भी है, हैलोजन। तो अब हमें सबसे पहले सेम वही लॉन्गेस्ट रूट फाइंड आउट कर देंगे। ये लॉन्गेस्ट चेन हमने फाइंड आउट कर दी। तो अब हमें देखेंगे नंबरिंग अगेन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। बट हम यहाँ से अगर सपोज करो कि ये क्लोरीन
यहाँ पे लगा होगा, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। अब हमारे लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि दोनों ही फंक्शन ग्रुप की तरह काम करते हैं। तो इस केस में हमें ध्यान में रखनी है, हमें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि कौन सी हमारी प्रायोरिटी है। तो ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज। प्रायोरिटी के केस में हम देखेंगे सबसे पहले प्रायोरिटी आती है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद प्रायोरिटी आती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है, और थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी आती है सब्स्टिट्यूट। क्लियर? तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहले देखिए फंक्शनल ग्रुप है, यस फंक्शनल ग्रुप इज दैट, तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। हमने यहां से स्टार्ट करना, हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगेन हम नेमिंग करते हैं, देखो सबसे पहले वर्ड रूट 3 कार्बन किए तो हमने लगा दिया अगेन प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, कहां पे जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप, अगेन वन ओल, ओल लगाया है इसलिए ई हट जाएगा, रहेगा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या जुड़ेगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्लोरीन है तो क्लोरो, कौन सी कार्बन पे 3, तो लगा दिया 3 क्लोरो प्रोपेन 1 ओल। क्लियर? तो ये हमारी नेमिंग होगी। किसकी बताई मैंने आपको, बेसिक एल्कोहल की नेमिंग अगर कैसे करते हैं। अब इसी के बारे में अगर नेक्स्ट देखते हैं, तो एक हमने पढ़ी, अब इसके बाद नेक्स्ट किसी और की करके देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कीटोन। चलिए इसकी नेमिंग देखते हैं। अब इसकी नेमिंग कैसे बनेगी, कीटोन है तो अगेन सबसे पहले वर्ड रूट देखनी पड़ेगी, तो ये रही वर्ड। कहां से स्टार्ट करें, फर्स्ट प्रायोरिटी पे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इट इज नॉट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कब होता है, जब इसके अंदर हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कहां होता है, जब यहाँ पर OH लगा देते हैं, बट यहाँ पे दोनों साइड पर चेंज है इसलिए इट इज द कीटोन ग्रुप। तो ये कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, वर्ड रूट फाइंड आउट करेंगे, तो कीटोन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 है तो हमने लगा दिया पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है एन, कितने कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है, कौन से कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है 2, सुफिक्स ओन, अगेन सुफिक्स लगाया है तो ई हट जाएगा। क्लियर? तो बन गया पेंटेन 2 ओन, या फिर सिंपली पेंटेनोन भी लिख सकते हैं। क्लियर? अगर सपोज इसके अंदर मैं कहीं ये ऐड कर देती हूँ, मैं यहाँ पर एक क्लोरीन ग्रुप ऐड कर देती हूँ, मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया, तो मैं यहाँ लगा देते 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करते हैं। क्लियर? चलिए इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, ये तो बेसिक नेमिंग होगी, आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ दो और हैं जो हमारे पास एडिशनल, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं कराए हैं आपको, हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं, पहले देखते हैं हम ईथर। क्या है ईथर? ईथर क्या होता है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, मतलब यहाँ पे भी कार्बन चेन आएगी और यहाँ पर भी कार्बन चेन। क्लियर? जब कोई दो कार्बन चेन्स आप बीच में O ग्रुप से जुड़ी हो तो उसे ईथर बोलते हैं। और इसकी नेमिंग का मेथड होता है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। जो भी स्मॉलर चेन होगी उसको एल्कोक्सी से डिनोट करेंगे और जो लॉन्गर होगी उसको एल्केन से। जैसे मैंने नेमिंग लिख दी, मैं लिख दिया CH3OCH3, दोनों साइड सेम है, तो फर्स्ट कार्बन है, एक कार्बन है तो लग जाएगा मिथोक्सी, यहाँ पे भी एक ही है तो मीथेन, तो का नाम क्या बन गया मिथोक्सी मीथेन। क्लियर? अब मैं इसके अंदर थोड़े से चेंजेस कर दूं तो ये बन जाएगा C2H5। अब देखो स्मॉलर वाला एल्कोक्सी की तरह काम करता है, स्मॉलर वाला कौन सा है, तो इसमें कार्बन एक है, एक कार्बन है तो ये बन गया मिथोक्सी, और उसके बाद जो मेन चेन है एल्केन वाली उसमें कितने कार्बन, दो, ये बन गया इथेन, मिथोक्सी इथेन। क्लियर? तो ये किसके एग्जांपल से, ईथर। ईथर के अलावा अगर हम और कुछ देखें, एक और उसमें आता है ईस्टर, दोनों सेम सेम से हैं, ध्यान देना। उसके अंदर जब मैंने आपको ईथर बताया तो ईथर में हमने देखा कि वो दो कार्बन चेन O ग्रुप से जुड़ी हुई थी, इसमें देखा तो दो कार्बन चेन C, इसके अंदर जो दो कार्बन चेन है वो किससे जुड़ी हुई है, COO ग्रुप से, C डबल बॉन्ड O ग्रुप से जुड़ी हुई है। Here is the two carbon।
नेमिंग हम करते हैं इसके अंदर O8 सुफिक्स ऐड करते हैं O8, क्लियर। जैसे इथाइल एल्काइल एल्केनोएट, ठीक है, एस फॉर्म में लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा, एल्केनोएट। ठीक, देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जो भी इस ग्रुप के पहले वाला पार्ट होता है उसे एल्काइल पार्ट बोलते हैं, इसको हम एल्केनोइड पार्ट बोलते हैं, और जो इसके बाद वाला है वो एल्काइल पार्ट, क्लियर। अब इसको देखो नेमिंग कर देते हैं, ये 1 कार्बन है तो बोल देगा मिथेनोएट, मिथेनोएट किसका, एल्काइल का, बोल देगा मिथाइल मिथेनोएट, क्लियर। ऐसे ही चेंज होता जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या कर देती, यहाँ पे सपोज ये ऐसे चेंज हो जाता, क्लियर। तो अगेन ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्केनोइड, तो ये बन जाएगा, ये क्या है 2 कार्बन तो बन जाएगा इथाइल, एल्केनोइड में 1 कार्बन है तो मिथेनोइड। तो इस तरीके से इसके नेमिंग की जाती है, क्लियर। ये आपके अभी यूज नहीं होंगे, बट जब इस चैप्टर के लास्ट में जो हमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स पढ़ने को दिए हुए हैं उसमें इन चीजों का यूज किया जाएगा। आई होप आपको ये सारी नोमेनक्लेचर एंड फंक्शन ग्रुप के बारे में समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया है देन यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स है आप उसके अंदर सेंड कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू।